हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था वॉइस। हम प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग पैसे वॉइस हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता कैसे चलेगा, इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल या सेल विल प्लस क्या चीज मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। यदि किसी भी सेंटेंस में सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो हमें सीधा सा पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और हमें इसका सेल का ध्यान रखना है। सेल किसके साथ में, जब हमारा कर्ता आई हो और वी हो तब हम क्या यूज करेंगे, सेल करेंगे, अदरवाइज विल यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमने प्रेजेंट की और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हम विल और सेल ध्यान रखेंगे, विल और सेल ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम सेल और विल, हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब सेल विल प्लस इसमें क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम सोल्व करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो बी वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ड बी यूज करेंगे। और बी के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है वो क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद वर्ड बाय और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई विल, आई शैल ईट फूड, आई शैल ईट फूड। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, और फूड के साथ में हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, सॉरी विल लगाएंगे, फूड विल। आगे वर्ड है बी, ईट का क्या हो जाए, ईटन, बाय, आई चैन इन टू मी, आई चैन इन टू मी, आई चैन इन टू मी। ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हम के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले तो पता होना चाहिए, इसकी पहचान क्या होती है, गा गे गी। क्या होती है, गा गे गी। आई शैल ईट फूड, मैं भोजन खाऊंगा या फिर मैं भोजन करूंगा। फूड विल बी ईटन बाय मी, भोजन मेरे द्वारा किया जाएगा। तो इसमें क्या, सेल और विल से हमें पता चल रहा है ना, ये क्या है, सेल है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चल रहा है कि ये कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर सेल और विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैटर्न, इसी पैटर्न से हम क्या सॉल्व करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। क्या है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस होता है ना, वो क्या खुद में पैसिव वॉइस होता है, तो उसका करने की जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और मैंने बताया था परफेक्ट का तो नाम आते ही हमें सीधा सा पता चलता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स, इसका तो परफेक्ट का तो मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। इन द परफेक्ट टेंस, कि परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और क्या है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, पास्ट के अकॉर्डिंग और फ्यूचर के अकॉर्डिंग उनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी।
तो हम क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शैल हैव या फिर विल हैव, विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यदि शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस कौन सी टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यदि किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ हो तो परफेक्ट में इसके लिए कौन सा पैटर्न यूज करें, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आता है, क्योंकि सब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके तुरंत बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, हमारी क्या आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, शैल हैव या फिर विल हैव। मैंने कल बताया था परफेक्ट के अकॉर्डिंग एक वर्ड ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तब। कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग तो बताया था बीइंग वर्ड बताया था, और परफेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था बीन वर्ड बताया था। तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा, बीन, बीन। उसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद वर्ड बताया था बाय, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, he will have reached Delhi वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। दिल्ली के तुरंत बाद में हम हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके बाद में परफेक्ट का तो मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। बी की हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के लिखी ना बीन, जो मेन वर्ब की बात नहीं है, ये क्या है यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब है। तो विल हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिच्ड बाय ही चेंज इनटू हिम, ही चेंज इनटू हिम। तो हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस तो क्या है, हमारे मेनली इतने ही सेंटेंसेस, ये जो इतने ही रूल्स है। फिर हम कल आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स, मॉडल्स के अकॉर्डिंग, और अनिश्चित करता जब हमारा दिया हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जो जब हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हो तब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।